जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान की सुमिरहूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहुनि हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान बलि की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देखिए आज मैं यहाँ का सत्संग जो सुना, मेरे पास खबर गई। बड़े अहोभाग्य है आप लोगों के दर्शन मुझे मिले। बहुत महान वक्ता, बड़े बड़े ज्ञानी, सब संतगण यहाँ बैठे हुए हैं और सारी चर्चाएं यहाँ चली। ये विषय आता है कि जन्म और मरण, मुक्ति कैसे हो, मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति की परिभाषा क्या है, कौन जीव मुक्त होना चाहता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। जाई पाइन परलोक सम्हारा। जाई पाइन परलोक सम्हारा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, आज हमारे तुम्हारे बड़े अहोभाग्य हैं। आज ये मनुष्य शरीर मिला है। ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष के दरवाजे पर तुम खड़े हो। अब तुम्हारी इच्छा है, दरवाजे के अंदर जा सकते हो या बाहर आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है, साधन का धाम है। इसमें सारे साधन आप लोग कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है। ये शरीर रूपी गाड़ी में तुम बैठे हो, जिधर ले जाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। आज इधर लाए हो सत्संग में तो सत्संग में आ गए, और जो नहीं आना चाहते तो बहुत कम संख्या है। तो जहाँ जिस जीव की जैसी इच्छा होती है, उसी इच्छा को परमात्मा पूरी करने के लिए तैयार है। गलती हमारी है, हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। परमात्मा हमें पकड़ना चाहता है, लेकिन हम परमात्मा को नहीं चाहते। कभी 24 घंटे में वो याद करता है पिता कि मेरा बेटा कभी तो बात करे। हर पिता चाहता है अपनी संतान से कि 24 घंटे में 10 मिनट तो मेरे से बात कर ले, लेकिन उस बेटा को टाइम ही नहीं है। सुबह जल्दी उठा, फिर जवाब गया, 8 बजे आया, पिता 8 बजे तक बैठा है, 10 मिनट पर बतलाएगा, लेकिन नहीं। ऐसे ही हम और तुम्हारे लिए मृत्यु लोक में आए हैं कुछ दिनों के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए आए हैं। बड़ी सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि बताई है सारे संतों ने और भक्तों ने और पुराणों ने, वेदों ने, कोई छोड़ा नहीं है कुछ। यहाँ तो सब कुछ है ही रहा मामला। तो मेरा कहना यह है कि मुक्ति कौन इतने लोग आप बैठे हो। एक तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। महाराज बस दूर रखो ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब मुक्ति के रास्ते पे कौन चाहता है। हमें जीते जी मुक्ति चाहिए। मरने के बाद में कोई भी आया है लौट करके बताया कि मैं किसी का पुरखा माता पिता कोई आया लौट के मैं मुक्त हुआ हूँ,
कोई गवाही दिया है कभी किसी ने? है? मुक्ति का रास्ता केवल और केवल, अभी जो तुम बैठे हो सत्संग में, कमे करते हो बाजने का थोड़ी कर, हमें जीते जी मुक्ति चाहिए। मरने के बाद में मुक्ति किसने देखी है? तो मुक्ति अनुभव, तुम यहाँ बैठे हो 1 घंटे 2 घंटे से बैठे हो, यहाँ आप जो है बिल्कुल मुक्त हो, महसूस हो रहा है। घर का लाला नहीं, काम का लाला नहीं, कोई किसी का दुविधा नहीं मन में कि हमें जहाँ जाना है वहाँ जाना है, केवल सत्संग में बैठे हो। मैं कमे करते हो तो 24 घंटे में हमें 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट या 5 मिनट 24 घंटे में विराम लगना चाहिए मन, बुद्धि और चित्त को, है ना, एकांत में बैठ करके। जो अभी तुम्हें महसूस हो रहा है कि हम मुक्त बैठे हुए, इसी का नाम मुक्ति है। बोलो गोविंद भगवान की जय। बाद में यहाँ से हटे माया घेरेगी और फिर कोई मुक्ति नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चाहते कितने हो कि हम, गवाही कोई देता है कि गर्भ में हमें दुख मिला है, बड़े लाचार रहे, 9 महीना लटके, मैं रोजाना सुनता हूँ, लेकिन कोई गवाही देने वाला है? यहाँ इतने लोग बैठे हो कि हम गर्भ में दुखी रहे, किसी को याद है? किसी को याद नहीं, कोई नहीं कहता कि हमें याद है महाराज। तो फिर ये कहते क्यों? केवल सुखदेव जी महाराज 16 साल गर्भ से आए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि महाराज पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी से कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि महाराज बेटा क्यों निकल क्यों ना रहे गर्भ से बाहर, तुम्हारी माँ परेशान है, 16 साल हो गए। तो नहीं पिताजी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके कहा कि मुझे आनंद आ रहा है। और यहाँ बिना बात के ड्रामा हो रहे हैं कि बड़ा गर्भ में दुख होता है, वहाँ जेल है। जेल और गर्भ, नरक क्या है? नरक किसे कहते हैं? नरक की परिभाषा क्या है? जहाँ तर्क है, जिस परिवार में बाप बेटा की नहीं मार रहा, बेटा बाप की नहीं मार रहा, पत्नी पति की नहीं मारने के लिए तैयार है, पति पत्नी को सता रहा है, बड़ा भाई है छोटे भाई की नहीं मार रहा, बड़ा भाई छोटे की नहीं मार रहा, दौरानी जिठानी में झगड़ा हो रहा है, पूरा परिवार जो है नरक बना हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। ये पहले नंबर का नरक है। जहाँ तर्क होता है वहाँ नरक का निवास होता है। जहाँ सुमति तां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तां संपत्ति नाना, ओ जहाँ कुमति तां विपत्ति निधाना। देखिए रावण के परिवार में रावण का ही भाई विभीषण जी महाराज संत है, किस तरह से समझाया उन्होंने। जहाँ कुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, ओ वेद पुराण निगम ऐसी कहानी। भैया मैं जानता हूँ कि कुमति सुमति सबके हृदय में निवास करती है, लेकिन कुमति क्या करती है और सुमति क्या करती है, मैं तुम्हें बता ही दिया कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना और जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। काय के लिए तुम पागल है बिना बात है? सबसे सुंदर मेरी भाभी तुम्हारे पास, माल खजाना तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं, देवी देवता तुम्हारे निर्भर, तुम्हारे अंतर्गत हैं, तुम्हारे ऑर्डर में हैं सारे, काय की कमी? तुम्हारी इतनी बुद्धि खराब है ना। तो ये भी एक भाई है, जहाँ जड़ाजड़ पूरे राक्षसों में वो भगवान के भक्त बने। ऐसी बात नहीं है कि राक्षसों में भक्त नहीं होता है। प्रहलाद कैसे परिवार में थे? प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा बना, वो भी भगवान का भक्त हुआ। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि ये जो नरक क्या है, दूसरे नरक का भाषण और दे रहा हूँ। दूसरा नरक क्या है? दूसरा नरक है शरीर में बीमारी, 100 रोग भरे हों, कायुखन चैनाएं, माता पिता भाई बहन माँ बेटियां सब परेशान है खातर के माँ, 10 साल पड़े, शरीर छूट नहीं रहा है,
बड़े परेशान हैं। भगवान अब मट्टी समेटो, है ना, अब भगवान मट्टी समेटो, उसका नाम दूसरे नंबर का नरक है। जीते जी नरक हमें दिखाना है, मरने के बाद में कोई लौट के नहीं आया कि मैं नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ। तीसरे नंबर का नरक क्या है कि आज हम आजाद बने बैठे हैं यहाँ स्वर्ग में। आज आश्रम बड़ी धूमधाम से आज लोग सबन के दर्शन हो रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ आनंद आ रहा है। मैं जेल में देखिए आप, जेल में बेचारे बीज ना हक रहे होंगे, हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ओकर विचार देखो मन माही। पराधीन, जो आदमी पराधीन है उसे कभी सपने में सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। आज हम और तुम पराधीन हैं और सुख की खोज में हैं, इंद्रियों के अधीन हम काम कर रहे हैं, जिधर इंद्री खींच के ले जाती उधर भाग जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसका नाम पराधीन है। अपने अधीन रहोगे तो सुख महसूस होगा, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन रहोगे तो सिवा दुख बटोरने के कोई कुछ मिलने वाला नहीं है संसार में, है नहीं। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज जी आए भगवान से मिलवे कर, तो भगवान एक सातरी पे पतंगी पे बैठे मिले, बड़े दुखी भय। भगवान के भक्त है, आंखन में के आंसू भर के कई की सराहना करने लगे। जब सराहना की तो लक्ष्मण ने कहा, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बड़े दुखी है निषाद राय, इनको समझाओ। तो लक्ष्मण ने इस चौपाई को समझाते हुए निषाद राज से कहा, भैया निषाद राज रो मत, मत का वो दोष दो, है ना, का वो दोष मत दो। तो भगवान लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, हे निषाद राज भैया रो मत, का दोष मत दो। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया हमारे कोई कर्म खोटे हैं, सो आज हमें जो वनवास मिला, काय करने का दोस्त है।